अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद रखता हूँ आप सारे सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों से मैं काफ़ी टाइम के बाद मुखातिब हूँ। कुछ स्टडीज़ हुई है रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। आजकल वैक्सीन का भी बहुत चर्चा है। बाद लोग तो कहते हैं कि वैक्सीन करना चाहिए, बाद कहते हैं कि नहीं लगाना चाहिए। तो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई वैक्सीन लगा लो, चाहे वो मॉडर्ना का हो, फाइजर का mRNA वैक्सीन हो, या सर्पिसिपिटोस पे या जो साइनोफार्म है वही वैक्सीन हो, आप लगा लें और इसमें बेहतरी है। एक मक़ौला है कि नो बॉडी इज़ सेफ अनटिल एवरीबॉडी इज़ सेफ। लिहाजा अब वो इन प्रिंसिपल को सामने रखते हुए, चूँकि हर एक को वैक्सीन नहीं मिल रहा है, लिहाजा एक और स्टडी भी के रिजल्ट मैं दोनों साथ आपसे डिस्क्राइब करूँगा कि मॉडर्ना और फाइजर के जो वैक्सीन है उनमें मोर देन 80% जो है क्लिनिकल सक्सेस रेट है विद रिस्पेक्ट टू इम्यून डेवलपमेंट, यानी कि आपकी इम्यून को मुदाफ़ती सिस्टम को बूस्ट करते हैं। अब इसको ज़रा जहन में रखें। दूसरी जो स्टडी हुई है कि जिनमें 248 फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे, और मैं 248 में जो है 248 में से 67.3% यानी 67.3% फीमेल वर्कर थे। इनमें जब ये देखा गया कि आया मोटापा और साथ साथ जो है उनकी एज और जेंडर क्या ये अफेक्ट करने जा रहे हैं वैक्सीन के रिस्पांस को, तो द रिजल्ट्स वर वेरी प्रोमाइजिंग। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि किस चीज़ को हम स्टैंडर्ड लेंगे। तो उन्होंने ऐसे मरीज़ जिनको ऑलरेडी कोड हुआ था और रिकवर पीरियड में थे, यानी कन्वेलेसेंट पीरियड में थे, तो ऑन एवरेज जो कन्वेलेसेंट पीरियड में उनका एंटीबॉडी स्टेटर था वो तकरीबन 39.4 एंटीबॉडीज़ यूनिट पर ml एज ए टिटर एज स्टैंडर्ड ले लिया। इनके साथ जब कंपेयर किया तो मेल में ऑन एवरेज 7 टाइम्स एंटीबॉडी स्टेटर ज़्यादा थे दैन द कन्वेलेसेंट पीरियड, और मेल में जो थे वो 5 टाइम्स एंटीबॉडी स्टेटर ज़्यादा था बनस्बत कन्वेलेसेंट सीरम के, और फीमेल में जो था वो तकरीबन 8.5 गुना ज़्यादा था रिस्पॉन्स एंटीबॉडीज़ बनाने का फीमेल में। तो नतीजतन ऑन एवरेज 7 गुना जब इनका रिस्पॉन्स ज़्यादा हो गया वैक्सीन का आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ टिटर प्रोडक्शन करने का, और जो पहले स्टडीज़ की मैंने बात की कि 80% या 80% से ज़्यादा या 80% के बराबर जो मॉडर्ना और फाइजर के जो वैक्सीन है उनकी ऑलरेडी क्लिनिकल सक्सेस रेट है विद रिगार्ड टू दिस एंटीबॉडी टिटर प्रोडक्शन विद द सिंगल डोज। रिमेंबर वो सिंगल डोज से थी, और ये दूसरी जो है ये सेकंड डोज पे उन्होंने ये एंटीबॉडी स्टेटर ली थी। चुनांचे इन दोनों का अगर हम टुगेदर पढ़ेंगे तो आजकल का जो सिनेरियो बन रहा है कि क्या हमें वैक्सीन का दूसरा डोज लेना चाहिए कि नहीं। यस, हमें वैक्सीन का अगर दूसरा डोज आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्टडी रिपोर्ट हम ये कह सकते हैं कि जितने बंदों को आप वैक्सीनाइज कर सकते हो कर लें, क्योंकि एक डोज से आपको मोर देन 80% जो है ना क्लिनिकल वो जो सक्सेस रेट मिल रहा है आपको विद रिगार्ड टू दिस इम्यून सिस्टम इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स, तो दैट्स अ ह्यूज फिगर। तो कहने का मतलब ये है कि शायद यही रीज़न है जो अदर कंट्रीज़ हैं आजकल डेवलप कंट्री जिनके पास वैक्सीन है भी, लेकिन वो कोशिश करे, कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो कोशिश करे, सऊदी अरबिया भी कोशिश कर रही है कि हर एक को वैक्सीन जो है ना मिल जाए। मेरा जो सेकंड डोज था वो हमें मैसेज आया है कि अब वो पोस्टपोन कर दिया गया है, और शायद इसी रीज़न पे कि हर एक की जो है ना वो वैक्सीनेशन हो सके। एंड मोर देन 80% अगर आपकी इम्यूनाइजेशन रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी फिगर है। लिहाजा अब वेज टाइम पासेस ऑन तो जो स्ट्रेटजी है वो चेंज होते हैं। लिहाजा वो जो कहते हैं ना कि नो बॉडी इज सेफ अनलेस एवरीवन इज सेफ, लिहाजा हर एक को वैक्सीन लगाना चाहिए बजाय इसके कि हम अब दूसरे डोज पे टारगेट और फोकस कर लें। तो डियर कलीग्स, गो अहेड, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, और इवन अ सिंगल डोज विल वर्क much more for you as rather than to have nothing in hand. Thank you.